हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो का टाइटल आप देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग HTML के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML के पूरे हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द HTML। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसका यूज़ हम वेब ब्राउज़र पे कोई पेज को डिस्प्ले करना होता है तो हम HTML का यूज़ करते हैं। HTML is used to create a web pages and display them on web browser. It defines the structure of a web page and allows the inclusion of text, images, links, tables, forms and more. हम कोई भी पेज बनाते हैं HTML यूज करके तो हम उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा हम ऐड कर सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली इंट्रोड्यूस HTML इन 1989। ये हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं जो कि HTML को इंट्रोड्यूस किया था 1989 में। ओके, इन 1991 ही क्रिएटेड द फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट एंड वेब पेज। 1991 में उन्होंने पहला HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज बनाया था। The first version of HTML had only 18 tags, which were used to define the structure of a web page. HTML में केवल 18 टैग्स ही थे, ओके, जिनका उपयोग वेब पेज को डिफाइन और स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता था। HTML पेज स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारा HTML होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम कोई भी अगर वेब ब्राउज़र पे अगर कोई भी हम जैसे पेज बनाते हैं तो हमें HTML का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ही हम अपना HTML का कोड करके और अपने ब्राउज़र के पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। डॉक टाइप HTML बेसिकली ये वर्जन को इंडिकेट करता है कि हम वेब ब्राउज़र पे कौन से HTML वर्जन यूज कर रहे हैं। लाइक डिफरेंट HTML वर्जन के लिए डिफरेंट टाइप के हम डॉक टाइप यूज करते हैं। जैसे कि अगर पुराने वर्जन्स की अगर बात की जाए लाइक HTML 4.01 स्टिक तो हम उस टाइम डॉक टाइप को इस तरीके से डिफाइन करते थे डॉक टाइप। एंड HTML 1.0 स्ट्रिक्ट में हम डॉक टाइप को इस तरीके से डिफाइन करते थे। सो बेसिकली ये ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज को किस HTML वर्जन में रेंडर करना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लिखा जाता है डॉक टाइप। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है डॉक टाइप। ओके, सो एंड HTML सेकेंड वन इज HTML रूट एलिमेंट्स। बेसिकली ये एक रूट एलिमेंट्स होता है जिसको हम क्लोज करते हैं। ओके, एंड हेड बेसिकली यूज टू कंटेन पेज मेटा डेटा। बेसिकली हम हेड का यूज करते हैं मेटा डेटा के लिए। लाइक अगर कोई भी अगर हमें मेटा डेटा अगर लाइक हम मेटा डेटा यूज करते हैं बेसिकली जब हमारा कोई भी पेज को अगर रैंक पे लेके आना होता है तो जिससे कि हमारा SEO गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेटा डेटा के थ्रू ही उस पेज को इजीली सर्च कर सकता है। तो इसकी उसको हम हेड के अंदर हम मेटा डेटा यूज करते हैं। ओके, सो टाइटल बेसिकली HTML के पेज का जो टाइटल होता है उसको हम टाइटल टैग के अंदर हम लिखते हैं। एंड बॉडी बेसिकली होल्ड द कंटेंट ऑफ HTML। बेसिकली ये HTML के कंटेंट को होल्ड करता है। लाइक हमें कोई भी अगर HTML का कंटेंट अगर लिखना होता है तो हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। लाइक H1 H2 H3 H4 H5 पैराग्राफ, इमेज, एवरीथिंग। ओके, सो बेसिकली ये हमारे HTML का स्ट्रक्चर होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज beginning of HTML. Okay, 1989 to 1991। जैसे कि हमने अभी ही पहले इसके पहले वाली स्लाइड में हमने
बता दिया था कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में HTML को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो बेसिकली ये हमारा HTML 1.0 सिंटैक्स का उसका सिंटैक्स है। कुछ इस तरीके से हमारा 1.0 में HTML 1.0 में यूज होता था। ओके, एंड HTML 2.0 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ HTML। ओके, इंट्रोड्यूस फॉर्म्स एंड टेक्स्ट कंट्रोल्स becomes the standard for all web browsers। जो हमारे फॉर्म्स है, टेक्स्ट कंट्रोलर है, जो भी हमारा टेक्स्ट कंट्रोल है, ये हम HTML 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। आप लोग देख सकते हैं बॉडी के अंदर हमने एक H1 लिया है हेडिंग, एंड देन सेकेंड वन इज फॉर्म मेथड पोस्ट नेम इनपुट। ये हमारे HTML 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड नेक्स्ट वन इज HTML 3.2। ओके, 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था HTML 3.2 को। इंट्रोड्यूस टेबल्स, इमेज अलाइनमेंट एंड जावास्क्रिप्ट सपोर्ट। ओके, बेसिकली ये HTML 3.2 में टेबल्स को, इमेज अलाइनमेंट एंड जावास्क्रिप्ट को, इसके पहले वाले वर्जन में जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता था, जबकि हमारे 3.2 वाले वर्जन में जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट दिया गया। एंड ऑफिशियली रिलीज बाय W3C मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा ये रिलीज किया गया था, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। बाय मिस्टेक यहाँ पे HTML 2.0 सिंटैक्स लिखा है, बट यहाँ पे आप लोग 3.2 सिंटैक्स ही समझना। ओके, सो ये हमारा टेबल है। टेबल के अंदर हम बॉर्डर अगर हमें 1 करना है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, एंड हमारा TR हो गया, टेबल रो हो गया, एंड देन हमारा टेबल हेडिंग हो गया। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा क्लोजिंग है टेबल रो का, एंड देन टेबल का। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंटैक्स होता था 3.2 में, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था टेबल को। ओके, एंड देन HTML 4.01 जो कि 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था HTML 4.01 को। इसमें CSS को सपोर्ट किया गया था। CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट सपोर्ट फॉर बेटर डिजाइन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा HTML होता है ना, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमें कोई भी अगर वेब पेज का अगर हमें डिज़ाइन बनाना है, तो ये HTML क्या करता है कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बट उससे हम CSS के थ्रू अगर हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो उसका एक जो लुक आता है, मतलब कि बेटर लुक आता है। लाइक उसमें जैसे कि हमने अगर कोई भी, जैसे कि देखो अभी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ऐसे में जो हमारा HTML 4.01 का कलर देख सकते हो, तो इसमें कलर वगैरह हम मतलब कि लिख के हम इसको और मतलब कि यूजर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो हम CSS पे एक और वीडियो हम बनाएंगे डिटेल में। उस टाइम पे हम CSS के बारे में आपको थोड़ा डीपली डिटेल में जानकारी देंगे कि व्हाट इज़ द CSS। ओके, सो अभी के लिए आप लोग इसको स्किप करो, मीन्स कि मतलब कि आप लोग इतना ही जानो कि कोई भी अगर वेब पेज को अगर हमें जैसे कि लुक एंड यूजर अट्रैक्टिव अगर हमें बनाना होता है डिज़ाइन के थ्रू, मतलब एकदम लुक उसका अच्छा है, तो हम उसमें CSS का यूज करते हैं। ओके, and then introduce frames and multimedia elements. The version was widely used in web development for a long time. बेसिकली ये 4.01 जो है एक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ हुआ
4.01। इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्टाइल अगर हमें हाईलाइट कलर रेड, तो इस केस में जो भी हमारा ये H1 जो टैग है, इसमें वेलकम टू HTML 4.01, तो इसमें हाईलाइट जो क्लास होता है, क्लास के थ्रू यहाँ पे कलर इसका रेड किया गया है। तो एक तरीके से आप मतलब कि देख सकते हैं, जैसे कि ये HTML, जैसे कि ये हमारा HTML है 4.01, इसका कलर जो हमारा है देख सकते हो। तो इसी तरीके से हम CSS के हेल्प से इसका स्टाइल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया था XHTML को, अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड XML। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये HTML और XML का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम XHTML कहते हैं। मेड HTML more structured and strict, required properly closed tags and case sensitivity। ओके, बेसिकली जो हमारा XHTML होता है, ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो लगभग HTML के समान ही होती है। इस लैंग्वेज में XML एप्लीकेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। ओके, अगर दूसरे शब्दों की अगर बात की जाए, तो यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इस लैंग्वेज को सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, XHTML को। ओके, एंड HTML की तुलना में यह लैंग्वेज अधिक स्ट्रिक्ट, मीन्स कि HTML में हम टैग को लोअर केस या अपर केस दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, बट XHTML में हम टैग्स को केवल लोअर केस में ही लिख सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज XHTML को सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसका कारण है कि इस लैंग्वेज को सीखना किसी भी यूजर के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, बट नॉट अ बिग मैटर, बिकॉज जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो आपके लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ओके, लाइक इसके बहुत सारे डिफरेंस टैग होते हैं, जिसका यूज करके हम अपने वेब पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर कुछ एडवांटेज की अगर बात की जाए, तो XHTML में लिखे गए कोड का साइज जो होता है, ये बहुत ही कम होता है, और ये स्टोर करने के लिए बहुत कम से कम मेमोरी कंज्यूम करती है। ओके, इसका कोड बहुत ही क्लीन होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्लोजिंग टैग होता है ना, जो भी इसका टैग होता है उसको हम क्लोज करते हैं, तो इसका कोड नीट एंड क्लीन होता है। ओके, ओके, एंड ये हमारा सिंटैक्स होता है XHTML का। एंड लास्ट वन इज HTML5 2014 टू प्रेजेंट। बेसिकली जो हमारा HTML5 है, ये अभी करंटली में वर्किंग है, जो अभी चल रहा है HTML5। HTML5 के बाद कोई वर्जन नहीं आया, ये हमारा प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू है। ओके, द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ HTML5, मीन्स कि ये HTML का सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस वर्जन है HTML5। लाइक अगर इसमें जो हमारे सिंटैक्स होते हैं HTML5 के, कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि हम हेड के अंदर मेटा यूज करते हैं, और भी इसमें बहुत सारे हम ऐसा लिंक यूज करते हैं जो कि SEO के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। तो हेड के अंदर देखो, यहाँ पे मेटा टैग यूज हुआ है, एंड देन ये हमारे कुछ इस तरीके से HTML5 का स्ट्रक्चर है, सेम ही है। कुछ इसमें अपडेशन हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, लाइक सिमेंटिक एलिमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो, कैनवास API, जियो लोकेशन। बेसिकली हम जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स होता है, ये इम्प्रूव वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड SEO।
जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं ये है जैसे कि हमारा हेडर हो गया, फूटर हो गया, बैनर हो गया। ओके, तो इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही जानो कि जो हमारे HTML5 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सिमेंटिक एलिमेंट्स है, जो कि इम्प्रूव वेबसाइट को, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए सिमेंटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑडियो एंड वीडियो का पहले सपोर्ट नहीं था, अब हमें ऑडियो और वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है। नो नीड फॉर एक्सटर्नल प्लगइन लाइक फ्लैश। ओके, पहले हम एक्सटर्नल प्लगइन्स का यूज करते थे ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट कराने के लिए अपने HTML के पेज में। ओके, एंड थर्ड वन इज ए कैनवास API, क्रिएट ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस विदाउट प्लगइन्स। हम विदाउट कोई भी प्लगइन्स यूज करके हम ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूज प्लगइन्स। ओके, एंड जियो लोकेशन API, गेट यूजर लोकेशन फॉर मैप ट्रैकिंग एक्सेट्रा, एंड लोकल स्टोरेज, स्टोर डेटा विदाउट कुकीज। हम लोकल स्टोरेज का यूज करके हम विदाउट कुकीज का अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक सेशन स्टोरेज या लोकल स्टोरेज जो कि ब्राउज़र पे हम स्टोर करते हैं। वेब वर्कर्स, रन स्क्रिप्ट इन द बैकग्राउंड, एंड न्यू इनपुट टाइप्स, बेटर फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, जो कि HTML5 में बेटर फॉर्म्स एंड वैलिडेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्रैग एंड ड्रॉप API, इनहेंस UI इंटरेक्शन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। So it's various feature provide by HTML5. So आज का वीडियो में यही था कि हम HTML के पूरे हिस्ट्री के बारे में जानें और HTML क्या होता है, और प्रेजेंट में जो हमारा HTML5 जो चल रहा है, जो वर्किंग है अभी, तो इसके हम फीचर्स को जाने की क्या होती है और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया HTML5 में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।